अधिगम आवश्यकता एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट में हर एक एग्जाम में जो है 1 नंबर का प्रश्न आता है। सीटेट का है या यूपी टेट का है या फिर किसी भी स्टेट का जो अपना जो स्टेट एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाती है, उसमें जो है अधिगम अक्षमता, अधिगम असक्षमता इसको भी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इससे 1 नंबर का प्रश्न आता है। ये जो अधिगम अक्षमता है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिसको याद रखना बहुत ही मुश्किल बन जाता है कि कौन से बीमारी में किस प्रकार के नाम को हम लोग याद रखेंगे, कौन सी बीमारी का कौन सा नाम है। ठीक है, तो इसीलिए जो आज जो है हम लोग एक विशेष प्रकार के ट्रिक्स को लेकर के आए हैं, जिसके एक लाइन में हम लोग जो है आज सारे नाम को आसानी से याद कर लेंगे। तो वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक देखिए, लास्ट में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि सारे नाम को कैसे याद करना है एक लाइन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग जो है आज इतने सारे नामों को बस एक लाइन में याद करेंगे। तो चलिए आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, जो कि हम आपको अभी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। बस एक नाम नहीं, सॉरी, एक लाइन को याद रखना है। उसी में सारे जितने भी अधिगम आवश्यकता के जो नाम हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसथीमिया इत्यादि करके बहुत सारे हैं, वो सारे आपको एक ही लाइन में याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसकी सहायता से हम सारी चीज़ों को आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमको यहाँ पे लिखना है, एक लाइन याद रखना है, वो ये है कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लो, आगे है पापा, गल, कर, गए, फिर, भी, पग, थमते, नहीं, मोर, भाई। ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है, बस इसको आप याद रख लीजिएगा तो आपका सारा जो है जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बस एक सेंटेंस में याद हो जाएगी। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। तो देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से काम करती है। तो सेंटेंस क्या है आपका कि लो, पापा, गल, कर, गए, फिर, भी, पग, थमते, नहीं, मोर, भाई। ये बस एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको याद रख लीजिएगा और इसमें देखिए कि किस प्रकार से सारे लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो इसमें क्लियर हो जाता है हमारा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करती है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हमारा लो, यानी कि लॉ है। तो इसको क्या करना है कि हमको चुनना है कि लॉ जो है किस प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी में लॉ आता है, जैसे कि डिसलेक्सिया। ठीक है, लॉ फॉर लेक्सिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ फॉर, इसको हम लोग लिख लेते हैं, लॉ फॉर हो जाएगा यहाँ पर लेक्सिया। ठीक है, लेक्सिया। ठीक है, लॉ फॉर लेक्सिया। ठीक है, तो इससे हमको याद रखना क्या है कि जो भी हमारा शब्द अक्षर रहेगा उससे किस संबंधित बीमारी का यहाँ पे नाम आ रहा है। तो लॉ फॉर लेक्सिया, इसको सबसे पहले उसको सबके शुरू में हम लोग डिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। और यह किससे संबंधित है, तो देखिए लो के बाद आता है हमारा पापा, यानी कि इसमें आ रहा है पौ। ठीक है, क्या आ रहा है, पौ, गौर से समझिएगा। यानी कि लॉ से हो गया डिसलेक्सिया और पौ से हो जाएगा हमारा पापा। क्या हो जाएगा, पौ से पापा, सॉरी यहाँ पे पौ से क्या, पापा से क्या हो जाएगा, पढ़ना। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो गया, पढ़ने से संबंधित। यानी कि आपको जब कभी भी डिसलेक्सिया आएगा तो उसको आप क्या बताएंगे कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला है हमारा गल। गल में क्या है, देखिए इसको गल में आ रहा है हमारा यहाँ पे गौ। ठीक है, गल में क्या आ रहा है, गौ, यानी कि गौ से क्या बनेगा, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या नाम है, तो वो होगा गौ से ग्राफिया। ठीक है, क्या होगा, गौ से ग्राफिया। इसको देख लीजिए यहाँ पर गौ फॉर ग्राफिया, गौ से बना हमारा ग्राफिया। सबको सबके नाम के शुरू में हम लोग डिस लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिसग्राफिया। ठीक है, तो गौ से क्या हुआ, ग्राफिया। और गौ के बाद आता है गल। गल में क्या आ रहा है, यहाँ पर गौ के बाद आ रहा है लॉ। ठीक है, क्या आ रहा है, लॉ। तो लॉ से क्या हो जाएगा, लिखना। यानी कि ये किस पर प्रभावित करेगा हमारे, तो लिखने वाले कौशल को ये डिस्टर्ब करता है। यानी कि जिस बालक में लिखने का कौशल सही ना हो वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारा डिसग्राफिया। ये क्या है, किस कौशल को बिगाड़ेगा, तो ये होगा लेखन संबंधी विकार है। किसके संबंधी विकार है, तो ये है हमारा लेखन संबंधी विकार। तो है ना कि यहाँ पर देखिए जैसे कि लो यानी लेक्सिया, इसको हम बोल देंगे डिसलेक्सिया। पौ हो गया यानी कि पढ़ना, यानी कि डिसलेक्सिया है, पठन संबंधी विकार है। उसी प्रकार से गौ फॉर आ गया यहाँ पर हमारा ग्राफिया।
और इसको बोलेंगे हम लोग डिस्ग्राफिया। और ये किससे संबंधित है? लॉ4 हो गया यहाँ पर लेखन, यानी कि इसमें बालक लेखन मतलब लिखने में असक्षम होता है, इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित बालक। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे आ रहा है हमारा यहाँ पर कर में क। ठीक है, क्या आ रहा है कर में क, यानी कि क फॉर हो गया डिसकैलकुलिया। क फॉर कैलकुलिया, हमेशा याद रखिएगा। क से क्या बना हमारा? कैलकुलिया। ठीक है, क से क्या बना? कैलकुलिया। इसको हम लोग पूरा लिखेंगे डिसकैलकुलिया। शॉर्टकट में हम लोग याद करने के लिए इस तरह के ट्रिक को हमने बनाया है, जिसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए क फॉर हो गया कैलकुलिया, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। डिस जो है ना, सबके नाम के शुरू में हम लोग लगाते जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर? डिसकैलकुलिया। ये किससे संबंधित है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर र है, इसको छोड़ के चलेंगे, यहाँ पर ग आ गया। ठीक है, ग पर हो जाता है गणित। क्या होगा? ग फॉर गणित, यानी कि डिसकैलकुलिया जो है वो हमारा गणित शिक्षण, यानी कि गणित शिक्षण में किसी बालक को समस्या आ रही है, यानी कि वो किस बीमारी से ग्रसित है, तो वो होगा हमारा डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। ठीक है, तो गणित संबंधी विकार को कौन सा बीमारी बताता है? तो वो है डिसकैलकुलिया। क फॉर कैलकुलिया, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे डिसकैलकुलिया। और ग फॉर यहाँ पर गणित, यानी कि गणित संबंधी शिक्षण में उसको परेशानी आएगी जिस किसी भी बालक को, तो उसको क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या है। अगला है हमारा यहाँ पर जो है यह है फ, यानी कि फ से क्या होगा? तो फ से हमारा हो जाएगा यहाँ पर अफेजिया। क्या हो जाएगा? अफेजिया। इसको लिख देते हैं अफेजिया। फ से क्या हो जाएगा? अफेजिया। तो अफेजिया किससे संबंधित विकार है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर र है, र का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, सीधे अब आते हैं यहाँ पर स्टार्ट, यानी कि फिर भी। भ से होता है यहाँ पर भाषा। भ पर क्या हो जाएगा? भाषा, यानी कि हमारा जो अफेजिया है वो किससे संबंधित विकार हो जाएगा? तो अफेजिया जो कि हमारा यहाँ पर है अफेजिया, ये किससे संबंधित विकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा भाषा से संबंधित विकार, यानी कि अफेजिया से ग्रसित बालक जो है वो भाषा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, यानी कि भाषा सीखने में उसको परेशानी आएगी। इस प्रकार की जो बीमारी है, डिसएबिलिटी है, लर्निंग अक्षमता है, लर्निंग असक्षमता है, ये होता है हमारा अफेजिया, जिसमें बालक भाषा संबंधी विकार से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो अगला है, अब देखते हैं यहाँ पर पग। प से क्या हो जाएगा? यहाँ पर प से हो जाएगा प्रेक्सिया। क्या हो जाएगा? प्रेक्सिया। ठीक है, प पर क्या हो गया यहाँ पर? प्रेक्सिया। प्रेक्सिया का इसको हम लोग प्रेक्सिया के आगे भी हम लोग लगा देंगे डिस, यानी कि ये हो जाएगा डिसप्रेक्सिया। ये किससे संबंधित विकार है? डिसप्रेक्सिया जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या चयन करेंगे कि ये किससे संबंधित विकार है? तो डिसप्रेक्सिया जो होगा वो होगा किससे संबंधित? तो देखिए इसके अगले वर्ड क्या है, मतलब अगले अक्षर क्या है? ग, यानी कि ये हो जाएगा हमारा गामक कौशल। गामक कौशल, यानी कि डिसप्रेक्सिया जो है वो हमारा गामक कौशल विकार का नाम है, यानी कि इसमें क्या है कि डिस्प्लेक्सिया से ग्रसित बालक जो है गामक कौशल करने में असक्षम रहेंगे। जैसे कि गामक कौशल में हमारा आता है चलना, दौड़ना, फुदकना, कूदना, लिखना भी गामक कौशल में ही आता है। तो ये सारे चीज़ में बच्चे जब असक्षम अपने आप को महसूस करेंगे, असक्षम रहेंगे, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित रहेंगे? तो वो हो जाएंगे हमारा प्रेक्सिया, यानी कि वो हो जाएंगे डिसप्रेक्सिया। हमने जितने भी नाम लिखा है सब में आगे डिस लगाना है, यानी कि डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, डिसप्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको देख लेते हैं। अगला है हमारा थ। क्या रहा है हमारा यहाँ पर? थ। इसको और कीजिएगा। थ पर क्या होगा? थीमिया। थ से थीमिया। ठीक है, थ पर क्या आया हमारा बन के? थीमिया। तो थीमिया क्या है? इसको हम लोग पूरा नाम बोलेंगे डिसथीमिया। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? किसको? थ को क्या बोलेंगे? डिसथीमिया। तो ये डिसथीमिया किससे संबंधित है? तो देख लीजिए, डिसथीमिया जो है वो है हमारा संबंधित थ पर आ गया डिसथीमिया, और थ के आगे देखिए यहाँ पर थमते। थमते में देखिए क्या सब है? मौ है जिसका कोई काम नहीं है, मौ का कोई काम नहीं। तो फिर होता है तनाव की स्थिति। क्या हो जाएगा? तो फिर तनाव की स्थिति। इसको दूसरा कलर कर देते हैं। तो फिर तनाव की स्थिति मतलब कि डिसथीमिया से ग्रसित बालक जो रहेंगे वो तनाव की स्थिति में हमेशा रहेंगे। जब बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं तो उसको किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है? वो हो जाएगा हमारा डिसथीमिया। ये होता है तनाव की स्थिति में। ठीक है, तनाव की स्थिति में। ठीक है, यानी कि जो बालक तनाव की स्थिति में ग्रसित रहता है हमेशा, उसको किस प्रकार की बीमारी रहती है? उसको रहती है डिसथीमिया। थीमिया यहाँ पर थ फिर थीमिया आया, और इसको हम लोग आगे लगा देंगे डिस, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? डिसथीमिया। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं आगे है हमारा नहीं का। यहाँ पर कोई मकसद ही नहीं है, ये सेंटेंस को बनाने के लिए इसका जो है
सेंटेंस को एक सही सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया था। आगे है हमारा यहाँ पर मो फॉर क्या हो जाएगा, मॉर्फिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉर्फिया। मो फॉर क्या बन के आया हमारा, मॉर्फिया। मॉर्फिया जो होता है वो देखिए डिसमॉर्फिया, ये एक अधिगम अशक्तता है, यानी अधिगम संबंधी एक विकार है, विकार का नाम है। इससे किस प्रकार के इससे जो ग्रसित बालक रहेंगे वो किस चीज़ से वंचित रहेंगे, यानी कि किस में उसको परेशानी होगी, तो वो हो जाएगा आगे देखिए हमारा है यहाँ पर भव, यानी कि ये जो बीमारी है वो भ्रम संबंधी विकार है, यानी कि बालक को जो है हमेशा यहाँ पे इसमें भ्रमित रहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की बीमारी हो जाएंगे, यहाँ पर भव पर आता है भ्रम संबंधी विकार है ये। ठीक है, क्या है ये, भ्रम संबंधी विकार है। कौन सा, तो ये है हमारा डिसमॉर्फिया। क्या है, डिसमॉर्फिया। देखिए जितने भी सारे नाम आए यहाँ पे, जैसे कि ये जो आप बताइए कि ये ट्रिक कैसा लगा आपको। ये तो जरूर है, आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको बस एक लाइन याद रखना है, वो लाइन है हमारा, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोड़ भाव। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप हाईलाइट कर देता है कि यही हमारा ये लाइन है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोड़ भाई। बस एक लाइन को यहाँ पर याद रखना है और आपका सारा लर्निंग डिसेबिलिटी जो भी है वो इसी लाइन में क्लियर है। तो है ना ये मज़ेदार ट्रिक। ये कैसे काम करता है, हम लोगों ने अभी आप देखा इसको कि ये किस प्रकार से काम करता है। एक लाइन याद रखने के बाद हम लोग जो है किस तरीके से इस सारे ट्रिक को जो है आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की चीज़ों को काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले लॉ, यानी कि लेक्सिया। तो हमेशा आपको जो लेक्सिया नहीं लिखना है, लेक्सिया जब कभी भी आएगा तो जो भी नाम है इसमें उसके आगे हम लोग डिस लगाते जाएंगे, यानी कि लेक्सिया है तो वो हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। यहाँ पर है ग्राफिया तो वो हो जाएगा डिसग्राफिया। कैलकुलिया तो वो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। यहाँ पर आता है हमारा प्लेक्सिया तो ये हो जाएगा डिसप्लेक्सिया। फिर है हमारा थीमिया, यानी कि ये हो जाएगा डिसथीमिया। और ऑप्रेक्सिया यहाँ पर मॉर्फिया, यानी कि ये हो जाएगा डिसमॉर्फिया। ठीक है, तो यही सारे चीज़ है। इसको बस एक इसमें जो है नाम इसमें स्पष्ट होता है कि कौन से बीमारी का यहाँ पर नाम है और इससे क्या चीज़ ग्रसित होगा, बालक को क्या समस्या आएगी, वो सारा एक सेंटेंस है, इसमें हमको पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। लॉ से हुआ लेक्सिया और प से हुआ पढ़ना, यानी कि लेक्सिया डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। गौ से आया ग्राफिया और यहाँ पर लॉ से आया लेखन, यानी कि डिसग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी विकार है। यहाँ पर क से आया कैलकुलिया और यहाँ पर गौ से आया गणित, यानी कि डिसकैलकुलिया जो है वो गणित संबंधी विकार है। और यहाँ पर फिर आया फ से आया फ्लेक्सिया, अब भ से आया यहाँ पर भाषा, यानी कि अप्लेक्सिया जो है भाषा संबंधी विकार है। प से आया यहाँ पर प्लेक्सिया और यहाँ पर गौ से आया गामक कौशल, यानी कि डिस्प्लेक्सिया जो है वो जो है गामक कौशल से संबंधित विकार का नाम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आया थ, यानी कि थीमिया, इसको बोलेंगे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है वहाँ पर तो आ रहा है, यानी कि तनाव की स्थिति के संबंधित विकार है। और यहाँ पर अगला आ रहा है मोर, यानी कि यहाँ पे मो, यानी कि इसको आता है मोर्फिया। मोर्फिया को हम लोग बोलेंगे डिसमॉर्फिया। ये किससे संबंधित विकार है, तो यहाँ पर आता है भाई में आ रहा है भौ, यानी कि ये है भ्रम संबंधी विकार। तो यही एक सेंटेंस है, इसी से हम लोग सारे लोगों ने जो है बस बहुत आसानी से जो है चीज़ों को क्लियर कर लिया कि जितने भी सारे देखिए आपको याद करना होता था, डिसलेक्सिया है तो पठन संबंधी विकार है, डिसग्राफिया है तो लेखन संबंधी विकार है, आपको रटना होता था। अब आपको आज से रटना नहीं होगा, बस रटना क्या है, आपको एक लाइन रटना है, वो ये है कि लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोड़ भाई। बस एक लाइन को आप लोग रट लीजिए, आपके सारे चीज़ यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जितने भी आ रहे हैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी सारा के सारा यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक जो है आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके समय को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बचाएगा और सटीक आंसर आप करके आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी से, ये CDP में ही नहीं पूछा जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। CDP से लेकर के आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, EVS हो गया, ठीक है, ये सोशल साइंस हो गया, साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट में जो है इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक कि आपका सेकेंड लैंग्वेज जो होगा ना उसमें भी इस प्रकार इससे प्रश्न एक पूछे जाएंगे। मतलब क्या है कि आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में जो है एग्जाम में ये प्रश्न 1-2 नंबर का आ ही जाएगा, यानी कि आपका 2 नंबर जो है इस टॉपिक से आज के इस वीडियो से फिक्स हो रहा है कि आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर आप करके आएंगे, अगर अच्छे से इसको समझे होंगे तो। अगर जहाँ कभी भी नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से पॉज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए और समझ ही जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार और धमाकेदार ट्रिक है जो कि शायद आपने आज से पहले नहीं देखा होगा कि इतनी आसानी से भी हम लोग जो है अधिगम अक्षमता को याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए जो देखिए आपको अगर इसका नोट्स पढ़ना है, इसके बारे में अगर आप मान लीजिए वीडियो में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको लेखन चीज़ को आपको पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है आपको और सर्च करना है rkrstudy.net। आपको वहाँ पर भी इसका जो है दिया गया है, वहाँ पर ये नाम आपको सर्च करना है गूगल पे, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं नीचे, आप वहाँ से भी इन सारी चीज़ों को चेक करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको, ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा हमें कि क्या आपने इस चीज़ों को समझा, या फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कभी नहीं समझ में आ रही हो, कहीं पे भी इस ट्रिक के से जुड़े, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम उन चीज़ों को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यही आज का हमारा ट्रिक था। इसी तरह के अन्य धमाकेदार अन्य भी टॉपिक का आप ट्रिक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ट्रिक की सहायता से, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा चैनल है आरके स्टडी सीटेट पॉइंट, इस पे आपको बहुत सारा उपयोगी वीडियो मिलती रहेगी समय समय पर, सीटेट से रिलेटेड हो, टेट से रिलेटेड हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम में टेट्स हो रहे सारे टेट के से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहेगी, मजेदार ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहे, अन्य उपयोगी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। बाय बाय।